नमस्कार। मैं हूं विक्रम भास्कर और आप सुन रहे हैं वीबी ऑडियो बुक, जहां किताबों की समरी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। इस बुक समरी में 15 अध्याय हैं। हम इनको सरल भाषा में समझेंगे और इससे कुछ नया सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको फिल्मों की कहानियां पसंद हैं तो मेरे दूसरे चैनल वीबी फिल्म्स को भी सब्सक्राइब करें, जहां मैं आपके पसंदीदा फिल्मों को एक्सप्लेन करता हूं। हर इंसान सफलता का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो इस रहस्य को अपनी हकीकत में बदलना जानते हैं। नेपोलियन हिल ने इस बुक में पैसा कमाने और सफल बनने के 13 स्टेप्स बताए हैं। अगर आप धन, प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, मानसिक शांति या खुशी पाना चाहते हैं, तो यह बुक आपको अमीर और सफल लोगों से सीखने का मौका देती है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स को अपनाएंगे, आप सफलता के रहस्य को समझने लगेंगे। नेपोलियन हिल हमें एक संकेत देते हैं। हर बड़ी उपलब्धि और कमाई की शुरुआत एक विचार से होती है। यह बुक आपको वही सोचने और अमीर बनने की प्रक्रिया सिखाएगी। तैयार हो जाइए उस मौके को पकड़ने के लिए जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच। अध्याय 1। आज हम नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच का विश्लेषण करेंगे। यह किताब सफलता के उन रहस्यों को उजागर करती है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति धन, समृद्धि और सफलता हासिल कर सकता है। अगर आप अपनी मानसिकता बदलने और सफल होने के लिए तैयार हैं, तो आप सही जगह पर हैं। बस इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। यह किताब क्यों खास है? जब नेपोलियन हिल छोटे थे, तब एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ने उनसे एक रहस्य साझा किया। यह वही रहस्य था जिसने 500 से अधिक धनवान और सफल व्यक्तियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च की और यह जाना कि सफलता किसी भी क्षेत्र में मिल सकती है, चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो। अमीर बनने का रहस्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन केवल वही इसे पहचान सकता है जो इसके लिए तैयार हो। जिन्होंने इस रहस्य को अपनाया, उन्होंने खुद को धनवान और सफल बना लिया। क्या मिलेगा इस किताब में? इस पुस्तक में नेपोलियन हिल ने धन कमाने के 13 स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें कोई भी अपनाकर सफल हो सकता है। अगर आप धन, प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, मानसिक शांति या खुशी चाहते हैं, तो इस किताब से सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स को अपनाएंगे, आप सफलता के रहस्य को खुद समझने लगेंगे। याद रखें, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि यह 13 स्टेप्स क्या हैं और कैसे इन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 2। इच्छा, डिजायर। सोचो और अमीर बनो। आसान भाषा में, अगर आप सच में किसी चीज की गहरी इच्छा रखते हैं, तो वह आपकी हकीकत बन सकती है। जब आप लगातार अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिमाग इसे पाने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने एक महत्वपूर्ण शब्द बताया, धन चेतना। इसका मतलब है कि आप धन की तीव्र इच्छा रखें और खुद को पहले से ही अमीर होते हुए देखें। अगर आप अपने दिमाग में खुद को अमीर महसूस करते हैं, तो वित्तीय सफलता पाना आसान हो जाता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। धन प्राप्त करने के 6 पक्के कदम। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो इन 6 स्टेप्स को अपनाना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यह मत कहें कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको सटीक राशि तय करनी होगी कि आपको कितना धन चाहिए। 2, जानें कि आप क्या देंगे। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आपको सोचना होगा कि बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, मेहनत, समय या कोई सेवा। 3, जानें कि समय सीमा तय करें। यह निश्चित करें कि कब तक आप यह धन अर्जित कर लेंगे। एक डेडलाइन सेट करना जरूरी है। 4, योजना बनाएं और तुरंत शुरू करें। अपने धन कमाने की एक ठोस योजना बनाएं और सोचने में समय बर्बाद किए बिना तुरंत काम शुरू करें। 5, एक ठोस बयान लिखें। एक पेपर पर लिखें, कितनी धनराशि चाहिए, कब तक चाहिए, इसे पाने के लिए आपकी योजना क्या है। 6, रोजाना 2 बार इसे दोहराएं। अपने लिखे हुए बयान को सुबह और रात में जोर जोर से पढ़ें। यह दोहराव आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपको धन प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा। हर बड़ी उपलब्धि पहले सिर्फ एक सपना थी।
अगर आप वास्तव में धन की तीव्र इच्छा रखते हैं तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विश्वास, फेथ की ताकत आपकी सोच को अमीर बना सकती है। अध्याय 3, विश्वास, फेथ। हमारा विश्वास, फेथ ही तय करता है कि हम सफल होंगे या असफल। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित करती है जिन पर हम सच्चे दिल से विश्वास करते हैं। कैसे काम करता है विश्वास? अगर हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों से भरा है तो हमारे साथ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं तो हम बुरी चीजों को ही आकर्षित करते हैं। कोई अभिशाप या दुर्भाग्य नहीं होता, हम खुद अपनी सोच से अपनी किस्मत बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, तो यह आपकी हकीकत बन जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को अमीर महसूस करेंगे, देखेंगे और विश्वास करेंगे तो यह सच भी हो सकता है। कैसे बनाएं अमीर बनने का विश्वास? डर और संदेह को हटाएं। डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अपने दिमाग को धन चेतना से भरें। खुद को पहले से अमीर महसूस करें। हर दिन अपने लक्ष्यों को दोहराएं। बार बार कहें, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। आत्मविश्वास रखें। अपने आप को इस लायक समझें कि आप भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आपका विश्वास ही आपकी असली ताकत है। यह आपके लिए सफलता की सभी सीमाएं तोड़ सकता है। आपको बस यह तय करना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब रहना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ऑटो सजेशन के जरिए आप अपने दिमाग को अमीर बनने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अध्याय 4, स्वतः सुझाव, ऑटो सजेशन। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे बीज, सकारात्मक विचार नहीं बोएंगे तो इसमें खरपतवार, नकारात्मक सोच अपने आप उगने लगेगी। स्वतः सुझाव क्या है? स्वतः सुझाव, ऑटो सजेशन का मतलब है कि हम अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों से भरें। हमारा अवचेतन हमारे विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। हम सीधे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बार बार दोहराने, रिपीटिंग से यह संभव है। यह एक ट्रेनिंग की तरह है जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। कैसे करें स्वतः सुझाव का अभ्यास? हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने आप से कहें, मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदल रहा हूं। इच्छा को आदत में बदलें। आपकी इच्छा तब तक बेकार है जब तक वह एक आदत न बन जाए। हर दिन एक्शन लें, कोई छोटा कदम भी सही दिशा में ले जाता है। खुद को पहले से सफल होते हुए देखें। अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाएं। खुद को धनवान, आत्मविश्वासी और सफल इंसान की तरह महसूस करें। ध्यान रखें, योजना पहले से ही आपके अवचेतन में है। स्वतः सुझाव का अभ्यास करें और रास्ते अपने आप खुलेंगे। निराश न हो, व्यस्त रहें। अगर आप अपने बगीचे में अच्छे बीज, सकारात्मक विचार बोते हैं तो सफलता का फल जरूर मिलेगा। नकारात्मक सोच को हटाएं। ध्यान और दोहराव से अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करें। याद रखें, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा, बस शुरुआत करें। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सफलता की कुंजी हो सकता है। अध्याय 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल बताते हैं कि धन और सफलता पाने के लिए सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। हेनरी फोर्ड की कहानी, शिक्षा नहीं बल्कि ज्ञान जरूरी है। हेनरी फोर्ड बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मास्टर थे। जब एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कहा तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब उनसे कठिन सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने दिमाग को सामान्य ज्ञान से क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी जरूरत के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस जवाब से कोर्ट भी चौंक गया। फोर्ड के पास सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि संगठित और लक्ष्य निर्देशित ज्ञान था। यही उनकी सफलता का राज्य था। सफलता के लिए विशेष ज्ञान क्यों जरूरी है? सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जो ज्ञान आपको जीवन में मदद नहीं कर सकता, वह बेकार है। जो लोग बिना औपचारिक शिक्षा के भी सफल होते हैं,
वे किसी खास चीज में एक्सपर्ट होते हैं। निरंतर सीखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। कैसे प्राप्त करें विशेष ज्ञान? एक शॉर्ट कोर्स या ट्रेनिंग लें। अगर आपको किसी चीज में रुचि है तो उस पर ट्रेनिंग लें। 2, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाना जरूरी है। 3, नए कौशल सीखते रहें। सीखना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होता, पूरा जीवन सीखने का सफर है। 4, लोगों से सीखें। हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं, सही लोगों से सही ज्ञान लें। 5, अपने टैलेंट को निखारें। जिस चीज में आप अच्छे हैं उसमें और सुधार करें। सफलता का असली फॉर्मूला डिग्री से ज्यादा जरूरी है आपका कौशल और व्यक्तित्व। नियोक्ता, एम्प्लॉयर्स, डिग्री से ज्यादा इस बात को देखते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, समस्याएं हल करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो हमेशा औसत ही बने रहेंगे। सफलता का रास्ता ज्ञान की निरंतर खोज से गुजरता है। कोई भी व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान को मजबूत करके अमीर और सफल बन सकता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे कल्पना, इमेजिनेशन, आपको नई संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। अध्याय 6, कल्पना, इमेजिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण विचार करोड़ों की कंपनी बना सकता है? नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि कल्पना ही वह शक्ति है जो एक विचार को वास्तविकता में बदल सकती है। कोका कोला की कहानी, एक विचार जो दुनिया बदल सकता है। बहुत समय पहले एक बूढ़ा डॉक्टर एक दवा की दुकान में गया और अपनी पुरानी केतली और लकड़ी के चम्मच को बेचने का फैसला किया। युवा क्लर्क ने यह केतली और चम्मच $500 में खरीद लिया। यह उसकी पूरी जमा पूंजी थी। बदले में डॉक्टर ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर जादुई फार्मूला लिखा था। बूढ़ा डॉक्टर खुश था क्योंकि वह अपना कर्ज चुका सकता था। लेकिन उस युवा क्लर्क ने उस केतली में कुछ नया मिलाना शुरू किया और एक नया पेय तैयार किया जिसे हम आज कोका कोला के नाम से जानते हैं। वह युवा क्लर्क कोई और नहीं बल्कि आशा कैंडलर थे, जिन्होंने कोका कोला को दुनिया भर में मशहूर ब्रांड बना दिया। कल्पना सफलता की कुंजी है। कोका कोला की सफलता का रहस्य सिर्फ उस फॉर्मूले में नहीं था, बल्कि आशा कैंडलर की कल्पना में था। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता, उसे हकीकत में बदलने के लिए कल्पना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि सफलता पाना मुश्किल है, तो यह सिर्फ आपके दिमाग की बाधा है। आज दुनिया के हर आविष्कार, सोशल मीडिया और बिजनेस की शुरुआत बस एक विचार से हुई थी। कैसे करें कल्पना का सही उपयोग? 1, अपने विचार को मरने मत दो। लोग आलोचना, असफलता और निराशा से डरकर अपने आइडियाज छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी बड़ा विचार बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। 2, कल्पना को इच्छा और लक्ष्य के साथ जोड़ो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना जरूरी है। आपको अपने विचार को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। धैर्य रखो। सफलता भाग्य का खेल नहीं है, यह दृढ़ निश्चय और मेहनत से आती है। अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कभी हार मत मानो। हर बड़ी चीज सिर्फ एक छोटे से विचार से शुरू हुई थी। कल्पना आपके विचारों को शक्ति देती है, जिससे वे हकीकत बन सकते हैं। अगर आप अपने विचार को दृढ़ संकल्प, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ाओगे, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अगले अध्याय में जानेंगे कि योजना बनाना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सफलता की ओर पहला कदम क्यों है। अध्याय 7, सफल होने के लिए संगठित योजना बनाएं। योजना के बिना सफलता असंभव है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ इच्छा और कल्पना से कुछ नहीं होगा। आपको एक ठोस योजना बनानी होगी और उसे लागू करना होगा। संगठित योजना कैसे बनाएं? 1, सही लोगों के साथ टीम बनाएं। कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपकी योजना को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। बदले में उन्हें उचित लाभ या सहयोग दें। 2, नियमित मीटिंग करें। टीम के साथ बार बार मिलें और देखें कि आपकी योजना सही दिशा में जा रही है या नहीं। एकजुटता और तालमेल बनाए रखें, सफलता के लिए यह जरूरी है। 3, विफलता से घबराएं नहीं, नई योजना बनाएं। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो दूसरी बनाएं। अगर दूसरी भी फेल हो जाए तो तीसरी, और तब तक हार न माने जब तक सही योजना न मिल जाए। याद रखें, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया था। 4, असफलता को सबक बनाएं।
असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आपकी योजना में सुधार की जरूरत है। अपनी पिछली गलतियों से सीखें और बेहतर रणनीति अपनाएं। 5. हार मानने वाला कभी नहीं जीतता। जो लोग असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जो लोग बार बार कोशिश करते हैं, वे अंत में जरूर जीतते हैं। सिर्फ सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। सफलता के लिए एक अच्छी योजना बनाएं और सही लोगों के साथ टीम बनाएं। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाएं, जब तक सफल न हो जाए। अगले अध्याय में जानेंगे कि निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग, सफलता के लिए कितनी जरूरी है। अध्याय 8, निर्णय। तेजी से सोचें, तेजी से कार्य करें। निर्णय लेने की शक्ति ही सफलता की कुंजी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। यह आदत गरीबी और असफलता की ओर ले जाती है। दूसरी ओर, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण, फोर्ड मोटर्स के मॉडल टी को सबसे बदसूरत कार कहा गया था। उनके सलाहकारों ने डिजाइन बदलने के लिए कहा, लेकिन फोर्ड अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने अपना विचार बदला, लेकिन तब तक उन्हें बड़ा झटका लग चुका था। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी तेजी से निर्णय लेना और अपनी बात पर टिके रहना। निर्णय लेने में देरी क्यों खतरनाक है? जब आप तेजी से निर्णय लेते हैं तो चीजें एक्शन में आती हैं। अगर आप देरी करेंगे तो अवसर और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। अनिर्णय की स्थिति में आप अपने ही संदेह में फंसकर रह जाएंगे। सफल लोग कैसे निर्णय लेते हैं? 1. वे तेजी से निर्णय लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। 2. वे दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित नहीं होते क्योंकि दुनिया में हर किसी के पास अपनी राय होती है। 3. वे सिर्फ भरोसेमंद लोगों, मास्टरमाइंड ग्रुप की सलाह लेते हैं जो उनकी सफलता में मदद कर सकते हैं। क्या करें और क्या न करें, हर किसी की राय पर ध्यान न दें। बहुत से लोग आपको हतोत्साहित करेंगे या आप पर हंसेंगे। आपको यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं और उस पर अडिग रहना है। सिर्फ उन लोगों से सलाह लें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण करें जिनकी सोच आपसे मिलती हो। अगले अध्यायों में हम मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। निर्णय लेने में देर मत करें। जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं, वे तेजी से सफल होते हैं। दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित न हो, खुद पर विश्वास रखें। अगर आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है, तो दुनिया आपके लिए रास्ता बना देगी। अध्याय 9, दृढ़ता, सफलता की अनिवार्य कुंजी। हार केवल अस्थायी होती है जब तक कि आप उसे स्थायी न बना दें। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास दृढ़ता है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अधिकांश लोग बड़े बिग ब्रेक का इंतजार करते हैं, चाहे वह सपनों की नौकरी हो या एक शानदार बिजनेस आइडिया। लेकिन सफलता कोशिश और धैर्य से आती है, न कि भाग्य से। दृढ़ता क्यों जरूरी है? 1. आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। 2. खुद पर भरोसा रखें। आपके पास पहले से ही सफल होने के लिए पर्याप्त कौशल और ज्ञान है। 3. सही योजना बनाएं। बिना योजना के कोई भी यात्रा अधूरी होती है। 4. प्रेरक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। 5. असफलता के डर को त्यागें। असफलता केवल आपकी परीक्षा है जो यह देखती है कि आप कितने दृढ़ हैं। दृढ़ता बनाम हार मान लेना। अधिकांश लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे पहली असफलता के बाद ही छोड़ देते हैं। सफल लोग बार बार कोशिश करते हैं। वे हार को परीक्षा समझते हैं और तब तक प्रयास करते हैं जब तक जीत नहीं जाते। क्या होता अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के अपने 10,000 प्रयासों के बाद हार मान ली होती? हेनरी फोर्ड ने पहली असफल कार के बाद फोर्ड मोटर्स को बंद कर दिया होता? जेल्स के रोलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर को 12 प्रकाशकों द्वारा ठुकराए जाने के बाद छोड़ दिया होता? अगर इन लोगों ने हार मान ली होती तो वे इतिहास में जगह नहीं बना पाते। हार केवल अस्थायी होती है, असफलता हमें बेहतर रणनीति बनाने का अवसर देती है। हर हार एक संकेत है कि हमें अपनी योजना को बेहतर बनाने की जरूरत है।
अगर आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं, तो जीत आपकी होगी। कैसे बनाएं दृढ़ता को आदत? एक मजबूत उद्देश्य निर्धारित करें। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको अंदर से प्रेरित करे। 2. एक सटीक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। जब तक योजना सही न लगे, तब तक सुधार करते रहें। 3. हार को अस्थायी समझें। दृढ़ता ही असफलता का जवाब है। 4. सही लोगों के साथ रहें। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी ताकत बन सकता है। 5. डर को नकारें और आगे बढ़ें। अगर आप हार से डरते हैं, तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। हार स्वीकार करना एक विकल्प है, लेकिन सफलता के लिए दृढ़ता रखना अनिवार्य है। अगले अध्याय में जानेंगे कि मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। अध्याय 10, मास्टरमाइंड ग्रुप। सफलता की गुप्त कुंजी। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल तब जब इसका सही उपयोग किया जाए। अगर सिर्फ ज्ञान से ही सफलता मिलती, तो हर विद्वान अमीर होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे संगठित और लक्षित नहीं किया जाए। यही कारण है कि मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना आपकी सफलता को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? यह ऐसे लोगों का समूह है जो आपके लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। वे आपके ज्ञान, कौशल और शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह समूह आपकी कमजोरियों को दूर करने में सहायता करता है। जब दो दिमाग साथ आते हैं, तो वे एक तीसरी अमूर्त शक्ति, थर्ड माइंड को जन्म देते हैं, जो अकेले संभव नहीं थी। उदाहरण, एक इलेक्ट्रिक बैटरी अकेले कम ऊर्जा देती है, लेकिन जब कई बैटरियों को जोड़ा जाता है, तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह, जब आप सक्षम और समान सोच वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी ताकत और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड ग्रुप के लाभ। 1. आपकी कमजोरियों को ताकत में बदलता है। हेनरी फोर्ड अनपढ़ और गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास 50 बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों का एक समूह बनाया। वे थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे उन्हें नया ज्ञान और शक्ति मिली। उन्होंने सिर्फ 10 वर्षों में साक्षरता और व्यावसायिक बुद्धिमत्ता हासिल कर ली। 25 साल बाद वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दूसरी सहयोग से महान उपलब्धियां संभव होती हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले हर चीज में निपुण नहीं हो सकता। अगर सही लोगों को एक साथ लाया जाए, तो वे किसी भी व्यक्तिगत प्रतिभा से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त प्रयास चमत्कार कर सकते हैं, जो एक अकेला व्यक्ति कभी हासिल नहीं कर सकता। 3. मानसिक और आर्थिक लाभ। जब दो दिमाग सही सोच और उद्देश्य के साथ मिलते हैं, तो वे एक तीसरी, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको नई रणनीतियां, सलाह और अवसर प्रदान करता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यह आपको नकारात्मकता से बचाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड ग्रुप? 1. समान लक्ष्य वाले लोगों को खोजें। ऐसे लोग जिनके पास समान महत्वाकांक्षाएं और विजन हो। 2. विविधता को अपनाएं। आपकी टीम में अलग अलग कौशल वाले लोग होने चाहिए, ताकि आप एक दूसरे की कमजोरियों को कवर कर सकें। 3. नियमित बैठकें करें, आइडियाज और प्लान्स पर चर्चा करें और एक दूसरे को जवाबदेह बनाएं। 4. विश्वास और सम्मान बनाए रखें। एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप तभी सफल होता है जब उसमें आपसी सम्मान और सहयोग हो। 5. हमेशा सीखते रहें। यदि आप अपने ग्रुप से सीखने और विकसित होने के लिए तैयार हैं, तो सफलता निश्चित है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि सकारात्मक मानसिकता कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। अध्याय 11, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में परिवर्तित किया जाए, तो यह व्यक्तिगत सफलता, रचनात्मकता और महान उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है यौन ऊर्जा को उच्च स्तर की उत्पादकता, रचनात्मकता और उपलब्धियों में बदलना। सेक्स रूपांतरण का महत्व। पहली, सेक्स ऊर्जा सबसे मजबूत मानसिक उत्तेजना है। यौन इच्छा एक स्वाभाविक शक्ति है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
जब इसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाता तो यह विनाशकारी बन सकती है, लेकिन जब इसे नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग किया जाता है तो यह महान रचनात्मकता और सफलता ला सकती है। 2. सफल व्यक्तियों की गुप्त शक्ति। संगीतकार, लेखक, कलाकार, बिजनेस लीडर और वैज्ञानिक सभी ने अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प में बदला। अध्ययन दिखाते हैं कि सफल पुरुषों में गहरी यौन ऊर्जा होती है, लेकिन वे इसे सिर्फ भौतिक इच्छाओं में नहीं गंवाते। वे इसे अपने कार्यों में निवेश करते हैं, जिससे वे बेहतर कलाकार, बिजनेसमैन और इनोवेटर्स बनते हैं। 3. प्रतिभा और सेक्स रूपांतरण का संबंध। प्रतिभाशाली व्यक्ति उन साधारण लोगों से अलग होते हैं जो सिर्फ शारीरिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं। एक जेनियस व्यक्ति ऐसा पायलट होता है जो भोजन, सेक्स और अन्य बुनियादी इच्छाओं के जाल से ऊपर उठकर उड़ता है। वह अपनी रचनात्मक कल्पना का पूरा उपयोग कर सकता है और असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। कैसे करें सेक्स ऊर्जा का सही उपयोग? 1. अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। लेखन, पेंटिंग, बिजनेस आइडिया, म्यूजिक, इनोवेशन या किसी भी उत्पादक कार्य में अपनी यौन ऊर्जा लगाएं। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक प्रेम और रचनात्मकता को जोड़ता है तो वह कुछ महान चीजें बना सकता है। उदाहरण: महान प्रेम कहानियां, संगीत, कला और बिजनेस आइडिया प्रेम और यौन ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। 2. करिश्मा और आत्मविश्वास विकसित करें। एक आकर्षक व्यक्तित्व केवल बाहरी सुंदरता से नहीं आता, बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास और करिश्मे से आता है। सेक्स रूपांतरण आत्मविश्वास, करिश्मा और लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाता है। 3. अपनी मानसिक शक्ति का सही उपयोग करें। सोशल मीडिया, अनावश्यक मनोरंजन और भौतिक इच्छाओं में उलझने के बजाय अपनी मानसिक शक्ति को सीखने, सोचने और निर्माण करने में लगाएं। अपनी रचनात्मक कल्पना को जितना अधिक प्रयोग करेंगे, यह उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। 4. विचारों को वास्तविकता में बदलें। महान लोग अपने विचारों को यथार्थ में बदलने के लिए अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंची, स्टीव जॉब्स सभी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपनी कला में डाला और दुनिया को बदल दिया। निष्कर्ष: सेक्स ट्रांसम्यूटेशन ही असली सफलता की कुंजी है। यौन ऊर्जा को बेकार गंवाने के बजाय उसे रचनात्मक और व्यावसायिक सफलता में बदले। सफल पुरुष अपनी इच्छा को नियंत्रित कर अपने करियर, इनोवेशन और महान उपलब्धियों में लगाते हैं। रचनात्मक कल्पना आपकी छठी इंद्रिय है। इसका जितना उपयोग करेंगे, यह उतना ही शक्तिशाली बनेगी। सेक्स रूपांतरण का रहस्य समझें और अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे आपकी सफलता को नियंत्रित करता है। अध्याय 12, अवचेतन मन, आपकी सफलता की चाबी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की 80% गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह आपके विचारों, आदतों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर आप इसे सकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भरते हैं तो यह आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर इसे नकारात्मकता से भर दिया जाए तो यह आपको असफलता और गरीबी की ओर धकेल सकता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? एक अवचेतन मन वह स्वीकार करता है जो आप बार बार सोचते हैं। जब आप किसी चीज पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। इसीलिए अगर आप सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो वे आपके जीवन में हकीकत बन जाएंगे। नकारात्मक विचार भी इसी तरह अवचेतन में बैठकर आपको कमजोर बना सकते हैं। 2. आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों को साकार करता है। यदि आप खुद को एक सफल व्यक्ति मानते हैं तो आपका अवचेतन आपको सफल बनाने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर, गरीब या असफल समझते हैं तो आपका अवचेतन उसी को सच बना देगा। 3. इसे नियंत्रित करने की शक्ति आपके पास है। हम अपने अवचेतन मन पर सीधा नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरकर इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। समय के साथ सकारात्मक विचार आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाएंगे और आपकी वास्तविकता को बदल देंगे। कैसे करें अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम? एक, सकारात्मक विचारों को दोहराएं, एफर्मेशंस। हर दिन स्वयं से कहें, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे पास धन, खुशी और सफलता प्राप्त करने की क्षमता है।
यह नकारात्मक विचारों को हटाकर आत्मविश्वास और सफलता की मानसिकता विकसित करेगा। 2. विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफलता की कल्पना करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफल हैं। जब आपका अवचेतन बार बार इस छवि को देखेगा तो यह उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। 3. नकारात्मकता को दूर करें। अपने मन को भय, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, लालच, अंधविश्वास और क्रोध से मुक्त करें। ये भावनाएं अवचेतन में जमा होकर आपको असफलता की ओर धकेल सकती हैं। 4. छोटी छोटी आदतें अपनाएं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। इच्छा, विश्वास, प्रेम, उत्साह, रोमांस और आशा को अपनी आदत बनाएं। 5. अपने अवचेतन को कार्य करने दें। जब आप लगातार सकारात्मक विचारों और आदतों को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन स्वतः ही आपको सही अवसरों की ओर ले जाएगा। अवचेतन मन ही आपकी असली ताकत है। आपका अवचेतन आपकी असली शक्ति है। इसे सही विचारों से प्रोग्राम करें। जो आप सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें ताकि आपका अवचेतन आपको सफल बना सके। अपने अवचेतन को जीतकर अपनी किस्मत खुद लिखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे मस्तिष्क की तरंगें और उनकी सफलता में भूमिका। अध्याय 13। मस्तिष्क आपकी सबसे शक्तिशाली मशीन। आपका मस्तिष्क ही आपकी सफलता की कुंजी है। मनुष्य का मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है। यह विचारों को जन्म देता है, उन्हें वास्तविकता में बदलता है और हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप सही तरीके से अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अमीर बनने में सक्षम हो सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति क्या है? एक मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। आपका मस्तिष्क विचारों को उत्पन्न करता है और उन्हें ऊर्जा के रूप में प्रसारित करता है। यह दूसरे लोगों से विचार ग्रहण भी कर सकता है। इसे मानसिक टेलीपैथी कहा जाता है। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ काम करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 2. हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। आपकी इच्छाएं, कल्पना और दृढ़ता सब आपके मस्तिष्क से ही उत्पन्न होते हैं। अगर आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने लगता है। 3. मस्तिष्क की क्षमता अनंत है। मस्तिष्क में 10 से 14 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यह हमें असीमित संभावनाएं प्रदान करता है। अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। कैसे करें अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रोग्राम? 1. सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से उत्तेजित करें। ध्यान, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का उपयोग करें। 2. लगातार सीखते रहें। मास्टरमाइंड समूह में शामिल हों। सोचते हैं तो एक तीसरी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको नए विचारों और योजनाओं की ओर ले जा सकती है। 4. अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाए। सेक्स ऊर्जा को नियंत्रित करके इसे सफलता और रचनात्मकता में बदला जा सकता है। महान कलाकार, व्यापारी और नेता इसी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। 5. अपने विचारों को कार्य में बदलें। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, एक्शन लेना भी जरूरी है। सोचें, योजना बनाएं और तुरंत कार्य करें। निष्कर्ष: अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचानें और अमीर बनें। आपका मस्तिष्क ही आपकी असली ताकत है। इसे सही विचारों से भरें। नए विचारों को अपनाएं। मास्टरमाइंड समूह के साथ मिलकर सोचें और सफलता की ओर बढ़ें। विचार ही ऊर्जा है। उन्हें सही दिशा में मोड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। सोचो, योजना बनाओ और अमीर बनो। अगले अध्याय में हम जानेंगे छठी इंद्रिय और इसका सफलता से गहरा संबंध। अध्याय 14। छठी इंद्रिय, सफलता का अंतिम रहस्य। छठी इंद्रिय आपके अवचेतन मन की सबसे गहरी शक्ति है। धन प्राप्ति के 13 चरणों का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य है छठी इंद्रिय। यह वह शक्ति है जो आपको अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ती है, जिससे आप पूर्वाभास, इंट्यूइशन कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और अवसरों को पहले ही पहचान सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, छठी इंद्रिय को तभी जागृत किया जा सकता है जब आप पहले 12 चरणों में निपुणता प्राप्त कर लें। यह हमारे अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना से जुड़ी होती है।
कई महान व्यक्तित्वों ने छठी इंद्रिय की शक्ति को पहचानकर असाधारण सफलता प्राप्त की, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद। छठी इंद्रिय कैसे काम करती है? एक, यह अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ने का माध्यम है। जब आप ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अचानक नए विचारों, समाधान और पूर्वाभास का अनुभव करते हैं। यही छठी इंद्रिय की शक्ति है। यह आपको वह ज्ञान देती है जो तर्क और अध्ययन से नहीं मिल सकता। 2, यह आपको खतरों से आगाह कर सकती है। कई बार हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के खतरे का आभास होता है। यह हमारे अवचेतन मन द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं, जो हमें संभावित जोखिमों से बचाने में मदद करते हैं। 3, यह सफलता के लिए आवश्यक है। छठी इंद्रिय हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। महान लीडर, इन्वेस्टर्स और बिजनेस टाइकून्स इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। छठी इंद्रिय को जागृत करने के तरीके: 1, गहरी एकाग्रता और ध्यान करें। ध्यान और विजुअलाइजेशन से छठी इंद्रिय की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। रोजाना 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने मन को प्रशिक्षित करें। 2, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। नकारात्मकता और डर को त्यागें, क्योंकि वे छठी इंद्रिय को बाधित करते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, विश्वास, उत्साह और कल्पना इसे मजबूत बनाती हैं। 3, अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ विचार विमर्श करें। जब आप अन्य सफल और प्रेरणादायक लोगों के साथ विचार साझा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क नई ऊर्जाओं से भर जाता है। इससे छठी इंद्रिय अधिक सक्रिय हो सकती है। 4, अपने पूर्वाभास पर ध्यान दें। अगर आपको किसी चीज का आभास होता है, तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है यह आपकी छठी इंद्रिय ही आपको सही दिशा दिखा रही हो। 5वीं, प्रकृति और शांति से जुड़ें। जब आप तनाव से मुक्त होकर शांत वातावरण में रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क की तरंगें छठी इंद्रिय को जागृत करने में मदद करती हैं। निष्कर्ष: सफलता और छठी इंद्रिय का संबंध। छठी इंद्रिय अमीर और सफल लोगों का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे जागृत करने के लिए धैर्य और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे विकसित कर लेते हैं, तो यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति दे सकती है। अब आप धन प्राप्ति के 13 चरणों से पूरी तरह लैस हैं। अब अंतिम अध्याय में हम जानेंगे डर को कैसे दूर करें और बिना किसी बाधा के सफलता प्राप्त करें। अध्याय 15, 6 भयों को कैसे मात दें। डर केवल एक मानसिक स्थिति है, इसे हराया जा सकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़े दुश्मन डर के भूत होते हैं। ये हमें अमीर और सफल बनने से रोकते हैं। ये दुश्मन हैं अनिर्णय, संदेह, भय, चिंता और नकारात्मक प्रभाव। अगर इनसे नहीं लड़ा गया, तो ये आपकी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। 6 सबसे बड़े भय जो आपको रोकते हैं। 1, गरीबी का डर। असफलता का डर आपको नए अवसरों को अपनाने से रोकता है। 2, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। 3, खराब स्वास्थ्य का डर। लगातार बीमारी की चिंता करने से वास्तव में शरीर बीमार होने लगता है। 4, प्यार खोने का डर। रिश्तों में असुरक्षा सफलता को बाधित कर सकती है। 5, बुढ़ापे का डर। उम्र बढ़ने की चिंता हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकती है। 6, मृत्यु का डर। इस डर को स्वीकार करके हम जीवन को और भी अधिक आनंदित बना सकते हैं। डर केवल मन की एक स्थिति है। इसका मतलब है कि आपके पास इसे नियंत्रित करने की शक्ति है। डर पर विजय पाने के तरीके: 1, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जो विचार आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनते हैं। अगर आप सफलता के बारे में सोचेंगे, तो आप सफल होंगे। अगर आप असफलता के बारे में सोचेंगे, तो असफल होंगे। 2, नकारात्मकता से बचें। आलोचना से घबराने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में लें। जो लोग आपको यह कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उन पर ध्यान न दें। 3, आत्मविश्वास विकसित करें। खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। चिंता और तनाव से मुक्त रहें। यह मत सोचें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। अपने जीवन का नेतृत्व खुद करें। दूसरों के विचारों की कैद में न रहें। 5, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। अगर आप गरीब रहने की सोचेंगे, तो आप गरीब ही रहेंगे।
अगर आप अमीर बनने की सोचेंगे तो आप अमीर बनने के रास्ते खोज लेंगे। निष्कर्ष: सफलता का अंतिम रहस्य एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका में स्टील बिजनेस के अग्रणी थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को सिखाया था कि सफलता एक रहस्य पर आधारित है: इच्छा और मानसिक नियंत्रण। पहला हिस्सा: आपके अंदर अमीर बनने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा: अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। अगर आप सफलता को स्वीकार नहीं करते तो आप गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सोच समझकर सही कदम उठाएंगे तो सफलता निश्चित है। अब आपके पास अमीर बनने का रोड मैप है। धन प्राप्ति के 13 चरण आपके पास हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे लागू करते हैं या नहीं। अगर आप अभी शुरू नहीं करते तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। आपके भाग्य का निर्णय करने की शक्ति केवल आपके हाथ में है। जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर बैठकर पूरी किताब पढ़ सकें, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मैं हर वीक 4 नई बुक समरी लेकर आता हूं, जिसे आप काम करते समय, खाना बनाते वक्त या सफर के दौरान आसानी से सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है जो हिंदी इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट बुक समरी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।